मौलूद मौला अली अलैहिस्सलाम। जी हाँ दोस्तों, बरोज़ इतवार 4 जनवरी 2026 को बेंगलुरु के टाउन हॉल में जश्न मौलूद मौला अली अलैहिस्सलाम मुनक़्क़िद किया गया। बेंगलुरु के मशहूर खानक़ाहों ने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। मौलूद मौला अली के जश्न में हर मज़ाहिब के रहनुमा शामिल रहे। तबर्रुकात मुक़द्दस की भी ज़ियारत कराई गई। हम्द, नात और समाख़ानी का भी एहतमाम किया गया। तो आइए देखते हैं IM वॉइस डिजिटल न्यूज़ की ये रिपोर्ट। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे शहर बेंगलुरु, गुलिस्तान बेंगलुरु में पहली मर्तबा आप अलैहिस्सलाम और अहले बैत अलैहिस्सलाम से मंसूबा तबरकात की जियारत कराई जा रही है, जिसमें नाम मुबारक मैं आपको बताता तरतीब के साथ चला जो ये हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल अलैहा के इस्तेमाल के तबरकात है। ये हजरत गौसुल आजम पीरान पीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मंसूब उनके मुँह मुबारक है। ये हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम से मंसूब जुल्फ़े मुबारक, ये हजरत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब मुबारक, ये हजरत मौला कायनात के जुल्फ़े मुबारक, ये भी हजरत मौला अली के जुल्फ़े मुबारक, ये सहाबी रसूल हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मुँह मुबारक, और ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुल्फ़े मुबारक, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाखून मुबारक। आप इसकी जियारत कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब उन मुँह मुबारक, और यह सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब नालैन मुबारक, जिसकी आप लोग जियारत कर रहे हैं। और ये हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब जिस पत्थर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदम मुबारक रखा था, वो नक्श पत्थर ने ले लिया। ये मंसूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मंसूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टोपी मुबारक जो आप लोग जियारत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें ये तौफीक अता की कि हमारे आंख जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत और सहाबा करमल्लाहु वजहुल करीम, सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मंसूबा चीजें हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। और इसी तरह से आप और हम खुश नसीब हैं कि जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जुब्बा मुबारक, जो लिबास मुबारक इस्तेमाल किए थे, ये बैक वक्त ये वही जुब्बा मुबारक है, ये वही जुब्बा मुबारक की जियारत आप लोग कर रहे हैं। और ये हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से मंसूब नालैन मुबारक जी जो लोग आप जियारत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह आप वीडियो के जरिए से भी देख पा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी बाई से मुबारक दिन है कि आप अपने सर की आंखों से वीडियो के जरिए से हमारे भाई आप लोगों को आप घर बैठे दिखा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब नालैन मुबारक, जिनके लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल हसनी वल हुसैनी सय्यदु शबाबुल अहलुल जन्ना। ये हसन व हुसैन मेरे दो नवासे जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। आप ये जन्नत के नौजवानों के सरदार के नालैन मुबारक देख रहे थे, और अभी सरकार गौसुल आजम जो सुल्तानुल औलिया हैं, उनका नालैन मुबारक की जियारत कर रहे हैं इंशाअल्लाह। तो ये जो है ना सरकार गौसुल आजम दस्तगीर के सिरहाने का ताज, और उसी में जो टाका गए हैं आप गौर से देख सकते हैं, उसमें एक दंदान मुबारक लगा है जो हजरत गौसुल आजम पीरान पीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मंसूब इनका दंदान मुबारक है। ये सब तबरकात जामिया निजामिया हैदराबाद से सनद याफ्ता हैं, और बड़े बड़े जगत उलमा फुक़हा मुहद्दिसीन ने इन तबरकात को यानी कि मुस्तनद करार दिया है। और ये तमाम जो
ज़ियारत आप कर रहे हैं, ये 11 इमाम अहले बैत अलैहिस्सलाम जो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल्लाह करीम से लेकर हजरत इमाम हसन अल अस्करी अलैहिस्सलाम से मंसूब मोए मुबारक है। और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह, वो हजरत सैयदना अब्बास अलैहिस्सलाम, अल्लाह का शेर अली करमल्लाहु वजहुल करीम है और हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के शेर हजरत अब्बास है। ये उनका मोए मुबारक की ज़ियारत आप हमारे भाई के जरिए से देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आसा शरीफ हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह का आसा शरीफ है और उसी के साथ जो रखा गया वो सैयद सुल्तान अहमद कबीर रफ़ाई आशिकुल्लाह माशिकुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का आसा मुबारक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप तमाम लोग ज़ियारत के लिए यहाँ आते तो भी बेहतर था, लेकिन हमारे भाई ने आपको आसानी के लिए ये वीडियो बनाकर अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे तक पहुंचा दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इसके वसीले से आप जो भी दुआ मांगेंगे अल्लाह कबूल फरमाएगा। और हमारे यहाँ आए हुए हमारे भाई जो घर बैठे आपको इन तमाम की ज़ियारत करवा, उनके हक में दुआ कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं पीर सैयद सुफियान सूरी अल क़ादरी अल हुसैनी, बेंगलुरु। मुबारक मौला कायनात अली मुश्किल कुशा, वसी रसूल, खलीफा रसूल और सबसे बड़े कायनात के अंदर अगर सरकार की शरीयत पर चले, सुन्नत पर चले और कायनात के सबसे बड़े सुन्नी अगर हैं तो वो मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजह करीम, उनकी विलादत बासादत मुबारक हो। आज हम लोगों ने सारे बहुत से खानखाएँ जमकर इस बार, बहुत से बेंगलोर के इदारे जमकर इस बार कादरिया, सिलसिला, नक्शबंदिया, सहरवर्दिया, वारसिया और इदारे भी जो ज़ैनबिया आशुर खाना हो या दीगर खानखाए कादरिया सूफिया हो और बहुत से इदारे मिलकर इस बार हम लोगों ने मौला कायनात अली मुश्किल कुशा का जश्न किया। टाउन हॉल में अजीम शान लोग आए, इसके अंदर हर धर्म के गुरु आए थे, हर धर्म के गुरुओं ने, उन्होंने भी मौला कायनात अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजह अलैहिस्सलाम की तारीफ़ की और बताया कि अली को मानना कितना ज़रूरी है, मौला को मानना कितना ज़रूरी है। और हमको ये बात बड़ी खुशी हुई कि हर धर्म से हमारे स्वामी जी आए थे, महेश्वरन स्वामी जी आए थे और रविशंकर गुरु जी के उनके जो थे, उन्होंने जिसे भेजा था उनके सब गुरु उन्होंने आए थे और सारे जितने भी फादर आए थे और सिख गुरु आए थे और बहुत से गुरु आए थे। और हमारे लखनऊ से हमारे नूरुल ऐन मिसबाही साहब, मुफ्ती नूरुल ऐन मिसबाही साहब, जम्मू कश्मीर से हबीबुर रहमान परवाना साहब, हमारे शाहबाज साहब और हमारे हुबली से हमारे अब्दुल क़य्यूम साहब, हमारे मुंबई से असलम साहब और हमारे शाकिर साहब, बहुत लोगों ने इसमें साथ दिया। और आलम साहब हमारे मुंबई के, बहुत से लोगों ने इसमें साथ दिया क्योंकि ये मेरा काम नहीं, एक दूसरे का मदद ज़रूरी है। जैसा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके हैं, अली सबके हैं, अली सबके हैं, जो अली वाला है वो सब आएगा। रसूलुल्लाह की एक हदीस है, वो होते होते इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि किसी ने पूछा कि क्या हम आपसे मोहब्बत करते हैं, तो इमाम ने कहा बेशक तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। तो सरकार इमाम जाफ़र सादिक़ ने कहा हम ऐसी हस्तियाँ हैं, अल्लाह ताला की ऐसी हस्तियाँ हैं कि हमारे से मोहब्बत करना ये किसी की मर्ज़ी से नहीं होता। अगर हम चाहते हैं तो वो मोहब्बत करता है, हम चाहते हैं तो मोहब्बत कर, हमारी मुट्ठियों में उनके दिल और दिमाग हैं, जिससे हमारी तरफ माइल करते हैं वो हमारी तरफ आते हैं। और याद रख लें, जो भी अली वाला है, जो भी 12 इमाम वाला है, वो हमारी बची हुई खमीर से बनता है, हमें बची हुई खमीर से बनता है। जो इसमें आए हैं ये सब मौला अली इमाम अहले बैत की बची हुई खमीर से वो ज़र्रा हमको मिला है, आकर यहाँ पर अली अली कर रहे हैं। सबका शुक्र एहसान है कि आप सब आएँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्राम भी है 3 शाबान का, जन्नत के शहंशाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत का, इंशाअल्लाह वो भी अजीम शान करेंगे। इंशाअल्लाह आप सब साथ देंगे तो इंशाअल्लाह ये वो साथ है कि ये ज़मीन पर भी काम आया कि ज़मीन के अंदर भी काम आएगा। अगर तुम ये मुल्ला जो हक नहीं बोलते, मुल्ला सो जो मौलवी सू है, अगर उनका साथ देंगे तो सिर्फ वो कानों तक साथ आएगा, ये ज़मीनों में भी काम आएगा, आसमानों में भी काम आएगा। इंशाअल्लाह आप सबको मुबारकबाद। हमारे खानखाओं से हमारे अज़दक साहब, हमारे तुराबी साहब, हमारे वारसी साहब और जितने भी वारसी साहब आए हैं उन सब से, और हमारे नूरुल ऐन साहब, हबीबुर रहमान साहब, अब्दुल क़य्यूम साहब, आलम साहब, हमारे शाहबाज साबरी साहब और जितने भी हमारे मुरीदीन, इनके मुरीदीन, हमारे खुसूसन हमारे सुफियान सूरी साहब जो खानखाए कादरिया सूफिया से
बड़ी मदद की है। जुड़े पहली बार, मगर ऐसा किया कि हजारों साल से हमसे जुड़े हैं ये, और सही में ये हम सब उसी खमीर से पैदा हुए हैं, इसलिए आज की दोस्ती नहीं, वो वहीं से दोस्ती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद सुफियान सूरी अल हुसैनी बेंगलुरु से। ये जो आज विलादत मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा मनाया गया है, ये बस एक मजहब के लिए नहीं, यानी कि तमाम रिलीजन के, आपने अभी स्टेज पर देखा कि तमाम रिलीजन के जो गुरु और संत होते हैं उन्होंने तक हजरत इमाम अली करमल्लाहु वजहुल करीम की मिदहत बयान सराई की, क्योंकि अपनों से ज्यादा जो गैर कौम है उनके मुंह से ये सुनना ये बहुत अच्छा लगता है। और क्यों ना ये सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम की ज़ात मुबारक की विलादत है कि जिनको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्म वलियुल बाबुहा करके खिताब कहा, और वो वसी रसूल है। हमारे दरमियान जिस हस्ती और जिस शख्सियत के बाद, कुरान के बाद अगर किसी शख्स को अल्लाह के रसूल छोड़ कर गए वो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम और उनके औलाद मुतहरीन की ज़ात है। तो उनकी विलादत मनाकर हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस्लाम अमन और शांति का मजहब है और तमाम रिलीजन को लेकर चलने वाला है, तमाम रिलीजन को लेकर चलने वाला है। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की वो ज़ात मुक़द्दस है कि जिनके राह पर चलना, जिनको फॉलो करना, जिनके नक्श कदम पर चलना, यहाँ निजात है, और यहाँ निजात भी है, और इसमें ही तमाम इंसानियत के लिए भी रहनुमाई है। तो मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखुसूस हमारे बशीर महबूब साहब और आयब अज़दक साहब और तमाम उलमा इकराम, मशाइख़ इकराम का, कि उन्होंने इस पुरनूर मौके की नज़ाकत को उन्होंने अपने नायाब खिताब से अपने जान का, माल का नजराना पेश किया और तमाम उम्मत मोहम्मदिया को एक अच्छा पैगाम पहुंचाने में जद्दोजहद की। तो अल्लाह से दुआ है कि जिस तरह से हम ये मना रहे हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम ताहयात तक ये मनाएंगे, और इंशाअल्लाह यहाँ जैसे हम भाईचारगी का रिश्ता कायम रखें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम मरने के बाद भी इसी तरह से हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत किराम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का सबूत पेश करेंगे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। बेंगलुरु के टाउन हॉल में आज मौला अली सरकार का एक जश्न, उनका मिलाद, मैं मानता हूँ कि ये सब बेहतरीन एक माहौल आज बना था। मुझे बड़ी मोहब्बत से लतीफ़ भाई ने और तमाम यहाँ के लोगों ने मुझे बुला के एहतराम किया, इज़्ज़त दी और काफ़ी गुलपोशी की और मेरे बातें सुने, और मैं भी भारत को जोड़ने वाली बातों की मैंने किया हूँ। और तमाम मुसलमानों से मेरी एक गुजारिश है, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान को गुजारिश है, कर्नाटक के और बेंगलुरु के मुसलमानों से गुजारिश है, आप सब लोग अपने अपने दीन के तमाम जो भी है उसको फॉलो करते करते, अमल करते करते आप देश में जो भी लोग हैं उनके साथ मिलिए। हिंदू और मुसलमान का जो ये सिलसिला, ये प्यार मोहब्बत का होना चाहिए। और आने वाले दिनों में पूरे संविधान खतरे में है, मैं ये बार बार बोलना चाहता हूँ। और कुछ लोग ऐसे लोग कहते हैं कि संविधान को बदलना चाहते हैं, ये हरगिज़ नहीं बदलेगा। संविधान क़यामत से क़यामत तक रहने तक ये संविधान रहना चाहिए। अगर संविधान है तो हम सब लोग महफूज रहते हैं, किसी हालत में संविधान को नहीं मिटना चाहिए। और आप दलितों का साथ भी दीजिए, आप दलितों का साथ मुसलमानों के साथ दलित अगर देंगे तो हमारा संविधान महफूज रहेगा। संविधान से हम लोग भारत चल रहे हैं, किसी के मजहब से संविधान नहीं चल रहा है। हमारा संविधान हमारे भारत हमारे संविधान से चल रहा है। संविधान सबको जोड़ता है, संविधान सबको मिलाता है। संविधान को बचाने के लिए दलितों का साथ में मुसलमान दीजिए, दलित मुसलमान पिछड़े सब मिलके भारत की भलाई कीजिए और भारत को ऊंचाई पर लेकर आइए। अमेरिका से नंबर 1 बनाने के लिए मैं मुसलमानों से गुजारिश करना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं तमाम आलम इंसानियत को मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जिनकी ज़ाते वाला सिफ़ात नुक्ते इत्तिहाद है तमाम अदियान व मज़ाहिब के दरमियान, उनकी विलादत बासआदत के मौके पर तमाम आलम इंसानियत को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये प्रोग्राम जो हमारे बेंगलोर की 4 मशहूर खानकाहों के ज़ेर इंतज़ाम हुआ, हमारे जी 40 खानकाहों के ज़ेर एहतमाम हुआ, उनकी यकीनन ये कोशिश लायक सताइश है, लायक तारीफ़ है, जिस कदर भी तारीफ़ की जाए वो कम है। और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अहबाब ने देखा, आपने भी मुलाहिज़ा किया कि इस प्रोग्राम में कौमी यकजहती का बेहतरीन पैगाम दिया गया है।
الحمدللہ جیسا کہتے ہیں ہماری ملک و ملت کی 4 قوم بڑی قومیں ہندو مسلم سکھ عیسائی سبوں نے اس میں شرکت کیا اور سبوں نے مولا سے محبت و عقیدت کا اظہار کیا. اور یاد رکھیے کہ اس کائنات میں صرف مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام آل پاک مصطفیٰ علیہ السلام ہی کی ذوات قدسیہ وہ ہیں کہ جن پر امت اور پوری انسانیت متحد ہو سکتی ہے. جیسے کہ اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. اللہ کل عالم کا رب ہے، مسلمانوں ہی کا نہیں، کل عالم کا رب ہے. رسول اللہ کے بارے میں وہی خداوند قدوس فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اور اس نبی نے میرے مولا کے بارے میں فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں، جس کے واسطے میں رحمت ہوں، جس کے واسطے میں نعمت ہوں، یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی اس کے واسطے رحمت ہے، اس کے مولا ہے، اس کے واسطے نعمت ہے. تو مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام آل پاک مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت ہی کل امت مسلمہ ہی نہیں بلکہ تمام عالم انسانیت کو ایک نقطے پر جمع کر سکتی ہے. اس موقع پر میں آپ کے چینل کے وساطت سے کل عالم کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ آل پاک مصطفیٰ علیہ السلام بالخصوص مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پڑھیں اور پڑھ کر کے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ دیکھیں گے کہ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. خدا حافظ. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بڑی خوشی کا مقام ہے تمام عالم اسلام کے مومنین مومنات کو اور محبان اہل بیت اطہار کو، چاہے وہ کسی بھی برادری سے ہوں، کسی بھی علاقے سے ہوں، کسی بھی ملک سے ہوں، سب کو اس پیارے دن کی بہت بہت مبارک ہو. پیارے نبی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت میری امت کے لیے امان ہے، نقطہ اتحاد ہے اور ساری انسانیت. اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نائب رسول فی الہند کہ انسان کو سورج کی طرح شفقت رکھنی ہے، زمین کی طرح تواضع رکھنی ہے، دریا کی طرح سخاوت رکھنی ہے. جب یہ 3 چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی تو اس کا نقطہ انسانیت جو ہے کمال کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. تو پتہ یہ چلا کہ اہل بیت کے در پر ہندو مسلمان سکھ عیسائی امیر غریب اپنے نئے پرانے سارے جو ہے حاضر ہوتے ہیں اور کسی کو مایوس نہیں بھیجتے، کسی کو اداس نہیں بھیجتے، کسی کو جو ہے ڈانٹتے نہیں بلکہ سب کی خبرگیری کرتے ہیں. ہاں جو اس گھر سے دور رہتا ہے اسے یہ نہیں ڈانٹتے، رب کریم جو ہے ضرور ناراض ہو جاتے ہیں. وہ کیسے کہ دیکھیے ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. تو جب خدا کی ربوبیت کا انکار ہوا خدا نے موسیٰ پیغمبر علیہ السلام کو بھیجا. جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جو ہے بے ادبی کی گئی نبی پاک کی تو اللہ پاک نے بددعا بھیجی. مگر جب ولایت علی کا انکار کیا گیا نہ دعوت بھیجی نہ بددعا بھیجی، ڈائریکٹ عذاب بھیج دیا. تو پتہ یہ چلا کہ ولایت علی ایک ایسا جام ہے. میں یہاں ایک نقطہ کہنا چاہتا ہوں، ربوبیت پالتی ہے. ربوبیت کا معنی کیا ہے؟ ربوبیت پالتی ہے. اور رحمت کیا کرتی ہے؟ رحمت نکھارتی ہے. رحمت کیا کرتی ہے؟ رحمت نکھارتی ہے. اور ولایت علی یہ سنبھالتی ہے. جب انسان ربوبیت کے اس کے نظام سے آتا ہے پھر رحمت کے نظام میں آتا ہے، جب ولایت کے نظام میں آتا ہے پھر اس کو گارنٹی مل جاتی ہے بخشش کی. تو ولایت کا نظام ایسا ہے کہ اس میں ہر انسان اچھا یہ آنے کے لیے مذہب نہ عالم ہونا ضروری ہے، نہ مفتی ہونا ضروری ہے، نہ معلم ہونا ضروری ہے، نہ مدرس ہونا ضروری ہے، نہ پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، بس صرف حلالی ہونا ضروری ہے. بس اس میں مذہب کی بھی قید نہیں ہے، دھرم کی بھی قید نہیں ہے، کسی علاقے کی قید نہیں ہے، بس حلالی ہونا ضروری ہے. کیونکہ یہاں فرمایا ہے کہ جو اس گھر کا ہے وہ خود بخود جو ہے آ جاتا ہے. 13 رجب موقع پہ مولا علی کی سالگرہ کے موقع پہ آثار مبارک کی زیارت کرائی جا رہا ہے. ہمارے محبوب صاحب، ہمارے حضرت صاحب بھائی جان اور ترابی صاحب اور خانخواہ کی طرف سے یہ زیارت، اس کے اندر جو ہے نا رسول اللہ کے جبہ مبارک، رسول اللہ کی ٹوپی مبارک، رسول اللہ کے نالین، رسول اللہ کے زلف اور مولا علی مشکل کشا کے نالین، مولا علی مشکل کشا کے زلف اور جو ہے نا امام حسن علیہ السلام کے نالین، امام حسین علیہ السلام کی نالین، ماں سیدہ طیبہ طاہرہ کے چند تبرکات اور اس کے ساتھ ساتھ پیران پیر حضور غوث اعظم دستگیر کے
नाले मुबारक, मुँह मुबारक और 11 इमाम की मुँह मुबारक आज ला के बताए गए, ज़ियारत कराए। खुशकिस्मत है हम लोग, ये मौका मिला हमारे बुज़ुर्गों की तरफ से और इनको दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। जिंदगी है या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवात होना तन्हा रोज़े महशर, साथ हो महबूब दावर, होना तन्हा रोज़े महशर, साथ हो महबूब दावर, और हो शब्बीर व शब्बर, सर पे हो ज़ोहरा की चादर, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, मुर्तज़ा की फज़ीलत पे लाखों सलाम, मुर्तज़ा की फज़ीलत पे लाखों सलाम, भेजो काबे की ज़ीनत पे लाखों सलाम, भेजो काबे की ज़ीनत पे लाखों सलाम। बाबे खैबर उखाड़ा तो बोले नबी, बाबे खैबर उखाड़ा तो बोले नबी, मेरे भाई की क़ुव्वत पे लाखों सलाम, मुर्तज़ा की फज़ीलत पे लाखों सलाम, भेजो काबे की ज़ीनत पे लाखों सलाम, रह के पर्दे में जो रहनुमाई करे, रह के पर्दे में जो रहनुमाई करे, ऐसे रहबर की ग़ैबत पे लाखों सलाम, ऐसे रहबर की ग़ैबत पे लाखों सलाम, मुर्तज़ा की फज़ीलत पे लाखों सलाम, फर्शे महफिल पे आओ तो पहले कहो, फर्शे महफिल पे आओ तो पहले कहो, बीबी ज़ैनब की मेहनत पे लाखों सलाम, बीबी ज़ैनब की मेहनत पे लाखों सलाम। सलातो सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह, अस्सलातो सलाम अलैका या अहल बैत रसूलुल्लाह। अल-फातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदता फातिमा व अबीहा व बालिहा व नूहा बारिक व सल्लिम वअज्जल फरजहुम, नाद अली मंज़र अजाइब, सजदउन लक़फ़ नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बि विलायतिक या अली या अली या अली अदरिकनी, शाह मर्दां शेर अज़्ज़ा क़ुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार, अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बि विलायति अमीरुल मोमिनीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दैन, बिहुर्मति जद्दल हसन व हुसैन, बिहुर्मति अबुल ज़हरा, बिहुर्मति अबुल ज़हरा, बिहुर्मति अक़िय हैदर, बिहुर्मति अक़िय हैदर। या अल्लाह इस महफ़िल को कबूल अता फरमा, जो आए हैं जायज़ तमन्ना को पूरा अता फरमा। हम सब मुश्किलों में हैं करीम मौला, इस दुनिया में भी उस दुनिया में मुश्किल कुशा की मदद अता फरमा। उनकी अहलिया फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह की चादर तथहीर का वास्ता, उनकी चादर तथहीर के सबसे वसीले फैल से गुनहगारों के गुनाहों की पर्दापोशी अता फरमा। उनके बच्चों इमाम हसन का वास्ता, उनके सब सारे जिगर के टुकड़ों का वास्ता, हमें दिलों में नूर ईमान को कायम व दायम पैवस्त अता फरमा। उनके बेटे इमाम हुसैन
کربلا والوں کا واسطہ ہمیں ہر بلا سے مصیبت سے پریشانیوں سے محفوظ عطا فرما۔ اے دین مولا امام زین العابدین کا واسطہ، بیمار کربلا کا واسطہ، آج سب سے بڑی بیماری منکر علیوں کی ہے، منکر علی جو ولایت علی کو نہیں مانتے دین مولا، وہ سب سے بڑی بیماری ہے دین مولا، اس بیماری کو ہماری امت سے دور عطا فرما، سب کو ولایت علی کے پر قائم و دائم و پیوست عطا فرما۔ 12 اماموں کے پر دین مولا، یہ ہم عقیدے کے امام ہیں دین مولا، ان عقیدے کے اماموں کے بارے میں دین مولا اللہ تعالیٰ پوچھے گا دین مولا، ہم سب کو ان کے بارے میں جاننے کی اور ان کے بارے میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ سرکار غوث اعظم دستگیر کے صدقے ہند البلی شہنشاہ ہندوستان کی ولادت آج 14 رجب ہے، آج 14 رجب پڑی ہے، ولادت شہنشاہ ہندوستان جو علی کے بیٹے ہیں اور دین حسین پر کام کیے ہیں، دین حسین، یا اللہ دین حسین جو خواجہ کا دین امام حسین دین حسین کہا ہے دین مولا، ہم وہ حسینی سنی ہیں دین مولا، اس حسینی سنیت کو قائم و دائم و پیوست عطا فرما۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی الانبیاء والمرسلین وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ باہر تبرکات کی زیارت ہے، آپ ادباً زیارت کریں، بڑی